हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो यार, जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है, आज बात करेंगे एक ऐसी गाड़ी की जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। मेरे पास बहुत सारे ढेरों मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ऐसी कोई गाड़ी लेके आइए जो कि कस्टमर रिलायबल हो, जिस ब्रांड पे हम ट्रस्ट कर सकते हों और हमारी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी हो और उसकी रेंज भी अच्छी हो और उसके रिव्यूज़ भी बहुत बढ़िया हों। तो भाई, स्ट्रेट अवे अभी करंटली अगर कोई मार्केट में गाड़ी चल रही है तो वो आपके सामने है चेतक ब्लू 3202। ठीक है, तो ये एक गाड़ी है भाई। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, इस समय पे करंटली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। ट्रस्ट मी, जो भी मेरे साथ पहले से जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी अल्टीमेटली मैंने अगर कोई एक चीज़ बोली है कि यार आने वाले नियर फ्यूचर में वो चीज़ होगी, तो वो ईवी के रिगार्डिंग हमेशा ट्रू रही है। ठीक है, ये चीज़ आप चाहें तो मेरी 2-3 महीने पहले एक वीडियो थी चेतक की जो मैंने बनाई थी, उसमें आप चेक कर लीजिए। मैंने उसमें माय वर्ड्स आर कि आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा कि चेतक विल बी बूम। ठीक है, विल बी बिकम द नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ ईवी एंड वी आर फेसिंग राइट नाउ द सेम थिंग। ठीक है, मार्केट में आप ये चीज़ देख सकते हैं। उसका रीज़न भी मैंने उस वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी आपको अभी वापस से मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और चीज़ बोली थी कि यार ओला जो है अल्टीमेटली क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और उसका जिन लोगों ने जो है मेरी बात मान के उन्होंने S1X की वेरिएंट और S1X+ वेरिएंट को इग्नोर किया उस गाड़ी के, और आज वो दे आर मैसेजिंग में कि भैया आपकी आपकी बात सुन के हमने अवॉइड करा। और आज जो 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 कस्टमर हैं उसके उनको परेशान होता देख के हमें बहुत रिलीफ होता है आपकी बात मान के। तो आज ट्रस्ट मी, आपको जो मैं आज बात बताने वाला हूँ, अगर आप वो नोट करेंगे ना मेरी, तो आप मान करके चलिए विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको लगेगा कि आज आज हमने जो भैया की उस दिन बात मानी थी और हमने ये गाड़ी परचेज़ करी, एंड वी आर सो मच हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, आज मैं आपको स्ट्रेट अवे इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में बताऊंगा। एक गाड़ी जो इस समय करंटली सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट किसी कोई ईवी का जो इस समय चल रहा है टू व्हीलर में, भाई वो गाड़ी है चेतक की 3202। अब आपको मैं एक चीज़ पहले ये बता दूं कि जब 2-3 महीने पहले एक वीडियो मैंने डाली थी चेतक के रिगार्डिंग, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि द चेतक विल बिकम द नेक्स्ट रेवोल्यूशन। हाउ, वाई, बिकॉज देखिए, चेतक ने ना अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट मार्जिन ना बहुत ज़्यादा लो कर करके अपनी गाड़ी को सेल किया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बीइंग एन ईवी स्पेशलिस्ट, आई बेसिकली uh, have in a very deep experience of this particular EV field from last 2 to 3 years. So I do know about the exact the work function of the brands, the roadmap of the brands, कि यार अल्टीमेटली ब्रांड्स अपनी गाड़ी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाता है और क्या क्या इनिशिएटिव्स कर लेता है। ठीक है, उस समय पे मैं आपको एक चीज़ मैंने बोली थी कि यार देखिए, चेतक अल्टीमेटली ना या कोई ब्रांड हो, अगर उसका जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की ना एक स्पेसिफिक प्राइस होता है। उस स्पेसिफिक प्राइस से नीचे आकर के ना कभी भी कोई भी ब्रांड XYZ ईवी से रिलेटेड या कोई भी ऑटोमोबाइल ब्रांड जो है ना, कभी भी अपने प्राइस को स्पेसिफिक प्राइस से नीचे ला करके अपनी गाड़ी को नहीं सेल करता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके सिर्फ स्पेसिफिकली दो ही रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न, या तो उसकी गाड़ियाँ इतनी चल ही नहीं रही हैं, उसकी सेल्स इतनी नहीं है, और सेकंड रीज़न उसका हो सकता है अल्टीमेटली उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है और वो कॉस्ट कटिंग करता है। ठीक है, अब ये जो पहला वाला रीज़न है जो मैंने आपको बताया, उसकी गाड़ियाँ इतनी सेल्स नहीं हो रही हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी कॉस्ट कटिंग नहीं करता, वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव रखता है, क्वालिटी को उतना ही मेंटेन रखता है। वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अट्रैक्ट हों टूवर्ड्स द प्राइस पॉइंट, और उसके बाद रिलायबिलिटी जब प्रोडक्ट देता है तो अल्टीमेटली अपने आप ट्रस्ट बनता है कस्टमर का। तो यही चीज़ करी है चेतक ने। ठीक है, उस समय पे मैंने आपको ये चीज़ कही थी, जो चेतक का 2901 स्कूटर आया था, उस समय पे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। और अब जो इस समय स्कूटर इन्होंने लॉन्च किया है 3202, मतलब इसको हो गया टाइम काफ़ी, लेकिन इसको एनालाइज करने में, इसका स्टडी करने में, इसके रिव्यूज़ लेने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन इस समय पे ये जो पर्टिकुलर स्कूटर है मार्केट में सबसे बेस्ट स्कूटर है, आई वुड लाइक टू से। जो अगर आप पॉकेट फ्रेंडली की बात कर लीजिए, अगर आप रिलायबिलिटी की बात कर लीजिए, अगर आप रेंज की बात कर लीजिए, ठीक है, तो इसके मैं आपको एक एक फीचर्स भी बताऊंगा। लेकिन एक दूसरा रीज़न मैं आपको बता दूं कि कोई, जैसे मैं आपको अभी बताया था कि जो दूसरा रीज़न होता है कि अगर गाड़ी, कोई भी ब्रांड अपनी गाड़ी को बेचता है स्पेसिफिक प्राइस
से नीचे आकर के तो वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये दोनों ही तरीके के जो रीज़न है ये आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। एक तो चेतक का मैंने आपको बताया, जो कि एक कस्टमर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। लेकिन सेकेंडली जो मैंने आपको बताया ना, कॉस्ट कटिंग अल्टीमेटली किसने करी? वो करी ओला ने। आप जानते हैं अपनी उनकी ओला S1X की वेरिएंट और ओला S1X प्लस वेरिएंट में उन्होंने अपनी कितनी कॉस्ट कटिंग करी है ताकि उनकी सेल्स इंप्रूव हो, क्योंकि वो जस्ट दे आर लुकिंग टूवर्ड्स द मार्केट, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर देयर सेल्स। और अल्टीमेटली आज उसके कस्टमर कितने परेशान हैं ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। कितनी वीडियोस हमने देखी हैं, इवन द गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ नोटिस रिगार्डिंग द सर्विस टूवर्ड्स द ओला। तो वो चीज़ें हमें अच्छे से पता हैं। अब अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस स्कूटर की बात कर लेते हैं। डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। इसके फीचर सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो भाई ये आता है दो वेरिएंट में, एक स्टैंडर्ड और दूसरा अटैक पैक। तो जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी, रेंज 137 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम करती है। आपको इसमें इको मोड ही देखने को मिलेगा, कलर इसमें 4 वेरिएंट है। एंड उसके बाद इसमें LCD स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। ड्राइव मोड में आपको सिर्फ इको मोड ही देखने को मिलेगा और एक कनेक्टिविटी का ऐप कनेक्टिविटी फीचर और रोल ओवर डिटेक्शन फीचर आपको देखने को मिलता है। दैट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड और बेसिक यू कैन से अ वेरिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूटर। इसके बाद इसका एक सेकंड वेरिएंट आता है जो कि इससे बिट प्राइस में थोड़ा महंगा है, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि यार वो ज़्यादा आपको जो है बेनिफिशियल रहेगा इफ़ यू आर एबल टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो उसकी अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं तो टेक पैक में आपको जो है टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी, रेंज इसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है 137 किलोमीटर की, और इसमें दो आपको मोड्स देखने को मिलेंगे, इको और स्पोर्ट्स। एंड 4 करंट वेरिएंट जो कि सेम ही रहने वाले हैं। इसमें ड्राइविंग मोड्स और हिल होल्ड का आपको फीचर मिलता है। इसमें आपको रोल ओवर डिटेक्शन और कनेक्टिविटी जो आपको स्टैंडर्ड में भी देखने को मिलती है, दोनों ही आपको जो है इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें रेंज थोड़ी इंप्रूव हो रही है, स्पीड थोड़ी इंप्रूव हो रही है। दैट्स द रीज़न वाई आई एम सेइंग कि यार आपको जो है टेक पैक पे जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी की डेली की का रनिंग जो है कम है तो वो स्टैंडर्ड पे भी जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। दोनों में ही आपको जो है मेटालिक बॉडी देखने को मिलेगी, दोनों में ही आपको बिल्ड क्वालिटी सेम देखने को मिलेगी, दोनों में ही आपको जो है इसमें ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलता है। इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है क्योंकि देखिए डिस्क ब्रेक का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर इसमें स्पीड भी आपको जो है 75 किलोमीटर मैक्सिमम देखने को मिलेगी, 73 टू 75 किलोमीटर की। बट अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी कि यार नहीं मुझे डिस्क ब्रेक चाहिए ही चाहिए, तो ही कैन गो फॉर द अनदर वेरिएंट। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, पॉकेट फ्रेंडली वेरिएंट। तो दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज़ सूटेबल फॉर इट। सेकेंडली आपको बात बता दूँ, एक इसमें जो बेस्ट फीचर जो इसका मेरे को लगता है पर्सनली, वो है इसका पुश बटन स्टार्ट। मतलब जैसे आपको जो है प्रीमियम का गाड़ियों में देखने को मिलता है, कार्स में देखने को मिलता है, यू डोंट हैव टू यूज़ योर की, जस्ट पुट इट इन योर पॉकेट एंड स्टार्ट योर व्हीकल एंड गो वेर एवर यू वांट। तो वो एक पर्टिकुलर फीचर आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिलता है। दिस ईवी इज़ ऑल्सो गिविंग दैट पर्टिकुलर फीचर टू यू। इसके अलावा आपको जो है मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट का प्राइस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो यार ये लेटेस्ट कोटेशन है चेतक 3202 की, जिसमें आपको एक्स शोरूम प्राइस 1,25,000 रुपये दिख रहा होगा। सब्सिडी 10,000 लेस करने के बाद, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस और हैंडलिंग चार्जेस को ऐड ऑन करने के बाद ऑन रोड प्राइस जो इसका उत्तराखंड में बैठ रहा है वो बैठ रहा है 1,23,100 कुछ रुपये, ठीक है। तो अब आप अपने स्टेट में देख लीजिएगा, हार्डली 2 से 4,000 रुपये ऊपर नीचे होंगे। मेरे स्टेट में जो है स्टेट सब्सिडी नहीं लगती है, अगर आपके स्टेट में लगती हो तो उसे भी आप ऐड ऑन करके इसमें कुछ डिडक्ट कर लेना उतना अमाउंट। तो मेरे हिसाब से सर ये जो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस समय मार्केट में। एंड अगर कोई ईवी प्लान कर रहा है, डू गो फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट एंड डू रियली रियली लव दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।